नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आई हूं मैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के संबंध में है और पूरे भारतवर्ष के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यह समाचार है। भाई और बहनों, केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ECCE सर्टिफिकेट देने की और प्री प्राइमरी की पढ़ाई की मान्यता दे दी है, जिसके संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने भारत सरकार द्वारा बिहार ICDS निदेशालय को पत्र भी जारी कर दिया है। और जैसा कि आप सबको पता है भाई और बहनों कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल के बच्चे का एडमिशन होता है और वो 6 साल तक आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ता है और उसके बाद उसके गार्जियन उसे प्राइवेट या सरकारी किसी भी स्कूल में जहां वो चाहते हैं उनका एडमिशन कराते हैं। लेकिन अब ये नियम चेंज हो चुका है। ऐसे तो क्या होता था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जब 6 साल के बच्चे हो जाते थे तो उन्हें अपने रजिस्टर से निकाल देती थी, मतलब उनका एडमिशन प्राइमरी स्कूल में या कहीं भी जहां उनके गार्जियन चाहते थे करा लेते थे और फिर उसमें कोई ऐसी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है भाई और बहनों कि अब मोदी सरकार ने, मतलब केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन बच्चों का ECCE सर्टिफिकेट जारी करने की मान्यता प्रदान कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साल का बच्चा हो जाएगा, उन्हें अपने आंगनबाड़ी केंद्र से निकालेंगी और तब जब तक वो ECCE सर्टिफिकेट बच्चों का नहीं दे देंगी तब तक गार्जियन कहीं बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाएंगे। जब आप ECCE सर्टिफिकेट 10 डिजिट का जारी करेंगी, देंगी गार्जियन को, तभी जाकर के गार्जियन किसी भी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। तो एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई और बहनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। उनको इस चीज की मान्यता दे दी गई है तो उनका एक स्थान भी बन जाता है और उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और क्या है पूरी जानकारी डिटेल में आगे देखते हैं वीडियो में। उसके पहले भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ऊपर सुविधा में लिखा हुआ है, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिलेगा प्रमाण पत्र। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों का कहीं भी कक्षा 1 में हो सकेगा दाखिला। अब ECCE सर्टिफिकेट जब बच्चों को दिया जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को देंगी 5 से 6 साल तक, 3 से 6 साल तक के बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ते हैं और जब आंगनबाड़ी केंद्र से निकलेंगे तो ECCE प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को देंगी। जब बच्चे ये सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे तभी वो या तो प्राइमरी में या तो फिर किसी प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले पाएंगे। इस सर्टिफिकेट के बिना उनका दाखिला नहीं हो सकेगा। आगे देखते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की पढ़ाई को मंत्रालय ने दी मान्यता। आंगनबाड़ी केंद्रों से निकलने वाले 30.15 लाख बच्चों को अब सीधे किसी भी स्कूल में पहली कक्षा में दाखिला हो सकेगा। इसके लिए अब इन बच्चों की ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। महिला एवं बाल विकास के माध्यम से राज्य स्तर निगम द्वारा यह प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। भाई और बहनों, तो ये चीजें आप समझ गए होंगे कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें ECCE का सर्टिफिकेट बच्चों को देंगी, जिसके माध्यम से बच्चों का एडमिशन किसी स्कूल में कराया जाएगा और यह राज्य स्तर निगम द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी, LKG और UKG को मान्य कर दिया गया है। अब LKG और UKG की पढ़ाई आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही की जाएगी बच्चों की। इसी साल से सभी आंगनबाड़ी केंद्र के नर्सरी से UKG की पढ़ाई हो रही है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास निगम ने पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिया है। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे शामिल हैं। अब वर्ष 2026 से इन बच्चों को ECCE प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इसमें 5 से 6 साल तक के यानी
कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले यूकेजी के बच्चे शामिल हैं। ईसीसीई प्रमाण पत्र की एक आईडी भी होगी। यह 10 अंकों का ईसीसीई सर्टिफिकेट होगा। ये सर्टिफिकेट बनाया जाएगा भाई और बहनों, तो इसमें सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र का 4 अंक होगा। देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक अपना कोड मिला हुआ है, तो उस आंगनबाड़ी केंद्र के कोड का पहले 4 अंक लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चे की अपार आईडी का 4 अंक लिखा जाएगा और उसके बाद 2 अंक उस वर्ष के होंगे जिस वर्ष प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। तो 10 डिजिट का यह सर्टिफिकेट बच्चों को दिया जाएगा। ऐसे में उन बच्चों को चिन्हित किया जा सकेगा कि बच्चे ने किस आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़ाई पूरी की है, और इस बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के बाल विकास विभाग को पत्र लिखकर सूचना भी दी है। मालूम हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल शुरू किया गया है। निजी विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों में नर्सरी से यूकेजी की पढ़ाई की शुरुआत हुई है और इसका सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही क्लास में एडमिशन हो पाएगा। तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे भाई और बहनों कि जब तक ईसीसीई का सर्टिफिकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बच्चों को नहीं देंगी, तब तक बच्चों का कहीं भी एडमिशन चाहे प्राइवेट में कराएं चाहे सरकारी में कराएं, उनका नहीं होगा। मंत्रालय ने सभी समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को पत्र लिखकर सूचना भी दी है। 2026 से 5 और 6 के बच्चों को मिलेंगे यह प्रमाण पत्र। ईसीसी प्रमाण पत्र क्यों है जरूरी? तो आंगनबाड़ी केंद्र में अधिक से अधिक बच्चे एडमिशन लेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूल के बीच एकरूपता बढ़ेगी, शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी, अभिभावक अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में दाखिल कराएंगे। 3 साल से ही बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। और समाज कल्याण विभाग की वंदना प्रेसी जी हैं जो कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए प्ले स्कूल शुरू किया गया है, इसके लिए पाठ्यक्रम भी तैयार है। अब आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। इससे बच्चों को बचपन से ही पढ़ाई के लिए जोड़ा जा सकेगा। तो भाई और बहनों, यह खबर देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत खुशी देने वाला है, क्योंकि सभी आंगनबाड़ी बहनें इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल के तर्ज पर जोड़ा जाए। तो इसकी शुरुआत की जा चुकी है भाई और बहनों। तो यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी की बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है सरकार ने, जो कि ईसीसीई सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है भाई और बहनों। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए, आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई और बहनों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।